बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। हम चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी पर, और ज्योग्राफी के लिए आपके लिए अरिहंत की तरफ से एक बेहतरीन श्रृंखला शुरू करी गई है जिसका नाम है आपके लिए प्रीलिम्स पॉसिबल। इसी नाम से आपके लिए ज्योग्राफी की एक बुक मार्केट में लॉन्च की गई है, जो बुक आपको मार्केट से नजदीक के बुक स्टोर से आपको मिल जाएगी। प्रीलिम्स पॉसिबल आईएएस एवं राज्य पीसीएस। हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, वो सभी इसी बुक के द्वारा जो भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं, उन्हीं बिंदुओं पर हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, प्रीलिम्स में ज्योग्राफी को बेहतर करना चाहते हैं, या अदर किसी भी सब्जेक्ट में जहां आपको प्रॉब्लम है, तो आप नजदीक के बुक स्टोर से आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से अरिहंत की ये बुक है, आप वहां से ले सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि इस बुक को हम क्यों लें, क्या वजह है। इस बुक की खासियत यह है कि आपके लिए बेहतर तरीके से देखा जाए तो 1990 से लेकर 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है जो विगत वर्ष में आए हुए हैं। प्रश्नों को लेते हुए यह सावधानी दी गई है कि प्रत्येक प्रश्न को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है ताकि आप बेहतर तरीके से प्रश्न को समझ सकें। सबसे प्रॉब्लम होती है एरर की। इसमें एरर फ्री है और क्लियर है कि 100% एरर फ्री है। सबसे मेन बात कि इसमें व्याख्या बड़ी बेहतर तरीके से, प्रश्नों की आंसरों की बेहतर तरीके से व्याख्या की गई है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके लिए टिपिकल प्रश्न होते हैं, जिनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, या उनको याद करने के लिए हमें बहुत सारे डाटा की जरूरत होती है। तो वो सभी डाटा आपको नॉलेज प्लस के नाम से एक बॉक्स आपको बुक के अंदर मिलेगा, जहां पर आप अपने प्रश्न की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे मेन बात होती है कि तैयारी को हम बेहतर और कैसे कर सकें। उसके लिए आपको अलग से 4500 प्लस क्वेश्चन इस बुक के अंदर मिलेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप सिर्फ ज्योग्राफी को ही नहीं, अगर आप चाहें तो आप हर सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं। जो जीएस के स्तंभ कहलाते हैं प्री के, वो सभी स्तंभ आपको प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से अरिहंत की ये बुक है, आपको मिल जाएगी। बात आती है कौन कौन से, तो आप देखिए, भारत इतिहास, भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, और आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की ये सभी बुकें आपके नजदीक बुक स्टोर से, या आप अरिहंत की वेबसाइट से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो सुविधा मैंने आपको ज्योग्राफी की बुक में बताई, वो सभी बुक सुविधाएं इसके अंदर मिलेंगी। 100% एरर फ्री व्याख्या की गई है टिपिकल प्रश्नों के लिए। नॉलेज प्लस दिया गया है हर प्रश्न के साथ। रिवीजन के लिए विगत वर्ष के क्वेश्चन लिए गए हैं, और फिर पैकेज चैप्टर वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए करते हैं श्रृंखला की शुरुआत। जहां हमने कल क्लास को रोका था, उसके आगे क्लास को लेकर चलेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस 2011 का। यह प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न कह रहा है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा चांदी के उत्पादक देशों में अगर देखें, तो पहला ऑप्शन आपके लिए चिली दिया है, चीन दिया है, मैक्सिको दिया है, और आपका पेरू दिया है। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे सभी बच्चे। देखिए, बात को जरा समझें। जब बात होती है चांदी की, तो चांदी का सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन होगा, आपका मैक्सिको है। मैक्सिको सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर माना जाएगा 2011 के आंकड़ों के अनुसार। आइए बात को जरा समझेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर है कि इसका आंसर सरसी होगा कि विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश जो है वो आपका क्या है, मैक्सिको है। अगर वर्ष 2009 से पहले चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र माना जाएगा तो पेरू था 2000। ये बात कब की हो रही है, 2009 से पहले अगर प्रथम देश हम रखेंगे तो पेरू है। लेकिन 2022 के अनुसार शीर्ष उत्पादक देशों में अगर देखें तो पहला स्थान आज भी मैक्सिको का है, दूसरा आपका चीन का है, और इनके उत्पादक क्षमता जो देखी हुई है 6097 मैट्रिक टन जो है ये आपकी मैक्सिको की है। जबकि चीन की बात करेंगे 3512 मैट्रिक टन है। पेरू, पोलैंड है आपका, जिनकी उत्पादक क्षमता 1522 मैट्रिक टन, और चिली का स्थान लास्ट में आता है सीक्वेंस वाइज, जिसकी उत्पादक क्षमता 1383 मैट्रिक टन के आसपास बैठती है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मैक्सिको। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आपका यूपी पीसीएस आरओएआरओ 2014 का ये प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि बताइए, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज का है। चार ऑप्शन आपके सामने है।
सोने का है, तांबा का है, जस्ता का है या चांदी का है? जल्दी से आंसर देंगे कि सर इस प्रश्न का आंसर तो हमें याद हो गया है, अगर भविष्य में कभी आएगा तो हम जरूर बता देंगे। और यही खासियत होती है इस श्रृंखला की कि प्रश्नों को इस तरह से आपके लिए डिजाइन किया गया है कि आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन वहीं का वहीं याद हो जाए। अगर भविष्य में वो प्रश्न आपके लिए आएगा तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो जल्दी से बताएंगे कि सर अभी तो चर्चा करी थी कि मैक्सिको सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर देखा जाए तो वो आंसर होगा चांदी का, कि चांदी का सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर जो माना जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, आंसर दीजिए आराम से। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा बेटा? आंसर इसका चांदी इसका सही आंसर है। तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल बेहतर बेटा, डी आंसर है कि मैक्सिको चांदी का सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर माना जाता है। रावत बेटा, मैक्सिको जो चांदी के कुल वैश्विक उत्पादन की अगर हम बात करें जो 290 मैट्रिक, पोलैंड में 58 मैट्रिक टन के उत्पादन करता है। मैक्सिको के बाद अगर हम देखेंगे चीन और पेरू का स्थान आता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपके लिए आईएएस प्री 2007 का प्रश्न बेटा आपके लिए है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं है? रजत नहीं होता है, तो रजत किसमें नहीं होता? जल्दी से, कोई बात नहीं रावत बेटा, बाद में आप क्लास को जरूर देखना, ठीक है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। हॉर्न सिल्वर होगा, जर्मन सिल्वर होगा, रूबी सिल्वर होगा या लूनर कास्टिक इसके अंतर्गत आएगा? तो जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है कि एक रजत इसमें कौन सा नहीं होगा। देखिए रजत की अगर हम बात करें तो इसमें आंसर होगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है इसको रजत के अंतर्गत नहीं रखा जाता। जो आपका जर्मन सिल्वर है ये आपका जिंक निकेल के मिश्रण से बनता है और इसी तहत इसको हम इसके अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या बनेगा? आपका बी बनेगा, जो आईएएस प्री 2007 में आपसे पूछा गया। तो सही आंसर आपका बी है कि जर्मन सिल्वर जो है वो रजत नहीं होता। और देखिए मैंने अभी बताया था कि जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। प्राय इसमें 60% तांबा होता है, 20% निकेल होता है और 20% इसमें रजत होता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में, पोशाक बनाने में, गहने आदि बनाने के तौर पर किया जाता है। इसमें सिल्वर का कोई अंश नहीं पाया जाता। तो फिलहाल इसका सही आंसर होगा जर्मन सिल्वर, इसके अंतर्गत होगा। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। सभी बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा अपने प्रश्न का आंसर जरूर दें। एमपी पीसीएस प्री 2014 का यह प्रश्न है, बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु है? बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु है? कल हमने पढ़ा था और वहां पर हमने देखा था कि कौन सी धातु और उसके कच्चे पदार्थ किस किस से बनता है। तो कल की क्लास पे इसको हमने बड़े विस्तार से चर्चा करी थी, डिस्कशन करा था और उसके आधार पर यह प्रश्न आपके लिए पूछा गया है कि लोहा होगा, जिंक होगा, टिन होगा या एल्यूमिनियम होगा। जल्दी से बताएंगे कि बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु के तौर पर प्रयोग किया जाता है। भाई बॉक्साइड की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो ये एक धात्विक खनिज के तहत आता है। बॉक्साइड कैसा है? धात्विक खनिज है और इसका उपयोग जो औद्योगिक खजाने के औद्योगिक तौर पर किया जाता है, औद्योगिक खनिज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये किसका कच्चा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसका सही आंसर होगा। तो बेहतर आंसर होगा इसका डी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो देखिए व्याख्या डी बिल्कुल सही आंसर है बेटा कि बॉक्साइड एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। और अगर यहां पर देखा जाए तो बॉक्साइड मुख्य रूप से एक धात्विक खनिज है, हालांकि इसका उपयोग औद्योगिक खनिज में भी किया जाता है और यह बड़े पैमाने पर एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला एकमात्र खनिज के तौर पर इसको जाना जाता है। यह आमतौर पर ऊपरी मिट्टी के विभिन्न उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर देखा जाए क्षेत्र तो आपका अफ्रीका है, ओशिनिया है, दक्षिणी अमेरिका में बॉक्साइड के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न दो तरीके से आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु है? तो आप बताएंगे कि एल्यूमिनियम है, कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी के अंदर अगर पूछा जाएगा तो लोहा पाया जाता है। ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि इनकी बात हम पिछली क्लासों में बड़ी विस्तार से आपके लिए एक प्रश्न था, चैप्टर था, उस पर कर चुके हैं।
अगला है बेटा आपके सामने झारखंड पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पृथ्वी के गर्भ की बात पूछी जा रही है। निकेल, एल्यूमिनियम, हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ा था, अगर याद होगा तो जरूर आप बता पाएंगे कि लोहा होगा, एल्यूमिनियम होगा, तांबा होगा या जस्ता होगा जो दूसरी सबसे बड़ी धातु के तौर पर यह पाई जाती है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए, अगर पृथ्वी के गर्भ की बात करें तो अभी मैंने आपके साथ जिक्र करा कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु के तौर पर देखा जाए तो सही आंसर जो होगा वो आंसर आपका एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम सबसे दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली धातु के तौर पर जानी जाती है। तो सही आंसर इसका क्या हुआ, आपका बी आंसर होगा। और व्याख्या बिल्कुल सही है कि इसका आंसर सर बी होगा कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, आपकी एल्यूमिनियम आती है। यह एक भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो 8.1% के तौर पर पाई जाने वाली धातु है। दुनिया के अधिकांश एल्यूमिनियम बॉक्साइट नामक चट्टान के प्रसंस्करण से ये आते हैं, जिनकी चर्चा हम पिछली चट्टान वाले चैप्टर में आपके लिए कर चुके हैं, ताकि आप ध्यान से पिछली क्लास को जरूर देखेंगे ताकि आपका एक सीक्वेंस बन पाए, चीजों को बेहतर तरीके से आप याद कर सकें। विश्व में टिन का अग्रणीय उत्पादक कौन है, जरा बताएंगे। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्री 2010 का ये प्रश्न आपके लिए है। ऑप्शन है आपके सामने बेटा, बोलीविया है आपका, ब्राजील है, इंडोनेशिया है या मलेशिया ऑप्शन होगा। तो जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि विश्व में टिन का अग्रणीय उत्पादक कौन सा होगा। प्रश्न आपसे 2010 में पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी जल्दी से आंसर दें। देखिए बात को जरा समझें, क्योंकि बात अगर 2010 की हम करते हैं और बात इसको हम कर रहे हैं 2024 में, तो यहां पर आंकड़े बदलने की पूरी संभावना बनती है। अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया, और यह प्रश्न आपका 2010 में है, तो उस आधार पर इंडोनेशिया आंसर सही बैठता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि टिन का विश्व में अग्रणीय उत्पादन देश कौन सा है वर्तमान में, कि प्रेजेंट में अगर वो देश पूछा जाए कि आज मैं आपसे पूछूं कि आज कौन सा देश है जो टिन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो उस देश का नाम आएगा, तो वो देश है आपका चीन। तो वर्तमान में अगर मैं बात करूंगा तो अग्रणीय उत्पादक देशों में आपका चीन का स्थान आएगा, जबकि उससे पहले प्रथम स्थान आपका इंडोनेशिया का था। तो इसका मतलब इंडोनेशिया का भी अपना कोई ना कोई स्थान रहा होगा। तो इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया अब दूसरे स्थान पर आता है, तो इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे है, जबकि 2010 में इंडोनेशिया का स्थान प्रथम था। तो फिलहाल इसका क्वेश्चन का आंसर सी होगा, और वर्तमान के आधार पर अगर देखेंगे तो आंसर आपका चीन आएगा। आइए बात को समझते हैं। अच्छा, इस व्याख्या को भी देखते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि व्याख्या में अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, प्रश्न के अनुसार अगर चलेंगे, तो आंसर आपका इंडोनेशिया बिल्कुल सही आंसर आता है। कि दिए गए विकल्प के अनुसार विश्व में टिन का अग्रणीय उत्पादक देश कौन सा होगा, आपका इंडोनेशिया होगा, बिल्कुल सही। लेकिन वर्तमान में विश्व खनिज उत्पादन 2017 और 11 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो टिन की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन देश चीन में किया जाता है। तो वर्तमान में प्रथम स्थान किसका है, आपका चीन का आएगा। और चीन के बाद आपका देखिए इंडोनेशिया है, म्यांमार है, पेरू है, जो दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आपके पोजीशन रखते हैं टिन के उत्पादन के तौर पर। भाई म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और रवांडा विश्व के ऐसे देश हैं जो टिन के अयस्क का निर्यात करते हैं। तो अगर निर्यातक देशों में पूछा जाएगा तो निर्यातक देशों में म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और रवांडा का नाम आता है, और कम खपत के कारण यह देश कैसीटेराइड या टिन के अयस्क के निर्यातक के तौर पर इनको जाना जाता है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपका पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री 2020 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, यह घाटी किस वजह से प्रसिद्ध है, क्या रीजन है। तो ऑप्शन आपके सामने है, रबड़ उत्पादन के लिए,
चाय उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए या कहवा उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो जल्दी से एक बार प्रश्न का आंसर देंगे कि सर इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो आंसर इसके अंतर्गत ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे कि सर इस प्रश्न का सही आंसर ऐसा होगा, ABCD मैच है जी, जल्दी से आंसर दे। देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है कि मलेशिया में किंटा घाटी की अगर हम बात करेंगे तो ये घाटी मुख्य तौर पर देखा जाए तो ये प्रमुख तौर पर जो जानी जाती है, इसका प्रमुख चर्चा जो की जाती है वो की जाती है टिन उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो फिलहाल इसका सही आंसर बनेगा आपका क्या, सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए बात को जरा समझेंगे तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा सी, कि दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मास वर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र मैग्नीज खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का ऐसा देश है जहां सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। स्वर्ण हीरा उत्पादन में भी अफ्रीका का अपना स्थान, एक महत्वपूर्ण स्थान है। लौह इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त गैबोन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, चीन, जॉर्जिया, यूक्रेन में भी इसका उत्पादन किया जाता है। जॉर्जिया का चितारुआ क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध तौर पर जाना जाता है। तो फिलहाल इसका सही आंसर जो बना वो आपका ये रहा। विश्व में टाइटेनियम का अग्रणीय उत्पादक देश कौन सा है? और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री 2009 का यह प्रश्न है। जल्दी से बताएंगे कि टाइटेनियम का अग्रणीय उत्पादक देश कौन सा होगा? ऑप्शन है बेटा भारत, जापान, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, फटाफट दें, फटाफट आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए टाइटेनियम की अगर हम बात करते हैं तो टाइटेनियम अग्रणी उत्पादन देशों के क्रम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जापान भी होगा और रूस, ये दोनों ही अपना स्थान रखते हैं जिनमें अग्रणीय उत्पादक के तौर पर जाना जाता है। तो फिलहाल यहां पर अगर हम देखें तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए सही बैठेंगे। ऑप्शन आपका रूस भी सही है और यहां पर जापान भी सही है। तो फिलहाल यहां पर हम ये कहेंगे कि दोनों ही ऑप्शन अपने आप में श्रेष्ठ हैं। ठीक, तो यहां पर अगर आगे बात को लेकर चलते हैं, अच्छा चलिए पहले व्याख्या देख लेते हैं। भी जापान, रूस विश्व में टाइटेनियम के अग्रणीय उत्पादक देश के तौर पर जाने जाते हैं। भाई टाइटेनियम स्पंज का उत्पादन टाइटेनियम खनिजों से होता है जिसका उपयोग कई उद्योगों में होता है। विश्व खनिज उत्पादन 2017 और 21 के अनुसार चीन वर्तमान में टाइटेन का शीर्ष उत्पादक देश है। तो प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो बात हम ये कहेंगे कि चीन अपने आप में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन उस क्रम के आधार पर देखें तो उस दौर में चीन, जापान और रूस अपना शीर्ष स्थान रख रहे थे। चीन के पश्चात अगर देखेंगे तो मोजाम्बिक आएगा आपका, दक्षिण अफ्रीका आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा और यूक्रेन का स्थान इसमें आता है। टाइटेनियम तत्व का सबसे पहले 1791 ईस्वी में ग्रेटर ने पता लगाया था तथा 1775 ईस्वी में क्लापराथ ने इसका नाम टाइटेनियम रखा था। टाइटेनियम एक हल्की मजबूत धातु है, इसका इस्तेमाल जैसे मजबूत लेकिन उससे बहुत हल्की होती है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा, फिलहाल हम ये कहेंगे कि वर्तमान में जो आंसर होगा वो आंसर आपका चीन रहेगा। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न कह रहा है निम्न देशों में कौन सा देश विश्व में आयोडीन का अग्रणीय उत्पादक देश है? आयोडीन में प्रथम स्थान किसका है? आपका जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चिली है या चीन होगा? तो जल्दी से बताएंगे कि इसमें अग्रणीय उत्पादक देशों की कैटेगरी में अगर आयोडीन को देखा जाए तो आयोडीन का प्रथम स्थान कौन रखता है? जी सभी बच्चे आंसर देते चलेंगे, वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे और दीजिए इसका प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो सकता है? देखिए आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन के उत्पादन में अगर हम बात करें, शीर्ष स्थान की अगर हम बात करें तो वो स्थान आपका है चीन। चीन का स्थान प्रथम स्थान के तौर पर जाना जाता है। ठीक, तो बिल्कुल सही आंसर आपका चीन रहेगा। तो आंसर है व्याख्या बिल्कुल डी, बिल्कुल सही आंसर।
कि विश्व में खनिज उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार कि विश्व में आयोडीन का अग्रणीय उत्पादक देश कौन सा है? आपका चीन है। भाई साल्ट या आयोडीन के उत्पादन में चीन के पश्चात अगर देखा जाए तो अमेरिका दूसरे स्थान पर आता है, जबकि भारत का स्थान जो आता है वो विश्व में तीसरे स्थान पर आता है आयोडीन के उत्पादन में। तो उसके बाद आपका जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। भाई आयोडीन की बात करें तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयोडीन सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। तो अब इसमें पूछा जा रहा था कि आयोडीन में अग्रणीय उत्पादक देश कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है? चीन इसमें आंसर होगा। राजस्थान प्री 2010 का यह प्रश्न है, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वो क्या है? चिली जो देश है जो आपका दक्षिण अफ्रीका में आता है, ये किस वजह से प्रसिद्ध है? ये बताइए कि चिली इस वजह से प्रसिद्ध होगा। सोना पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, नाइट्रेट पाया जाता है, या खनिज तेल इसके अंतर्गत होगा? तो जल्दी से बताएंगे कि जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वो क्या है, किसकी वजह से है? तो जल्दी से आंसर देते चलेंगे अपने प्रश्न का, और इस प्रश्न का आंसर देते हुए सभी बच्चे आगे बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए बात को जरा समझेंगे, जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देखें अपने आंसर जरूर देते चलेंगे, साथ साथ कि अपना आकलन भी करते चलेंगे कि सही आंसर क्या रहेगा। तो यहां पर चिली की बात करी है तो वो किस वजह से फेमस है? नाइट्रेट इसका आंसर होगा। तो सही आंसर होगा आपका क्या? आपका सही आंसर होगा नाइट्रेट, कि नाइट्रेट के लिए चिली क्या है? प्रसिद्ध है। बिल्कुल व्याख्या सी कि चिली नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। भाई चिली के उत्तरी क्षेत्र में नाइट्रेट की खानें पाई जाती हैं, जहां पर नाइट्रेट को क्या बोला जाता है? साल्ट पीटर भी कहा जाता है। इसका नाम के कारण चिली 20वीं शताब्दी में साल्ट पीटर गणराज्य के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न आपके लिए एक इतिहास का प्रश्न बन गया, जीके का प्रश्न नहीं। देखिए व्याख्या में यह बात होती है, और इस व्याख्या की खासियत है कि आपको प्रश्न बहुत बेहतर मिल रहे हैं, और व्याख्या में नई नई चीजें मिलने की कोशिश हो रही है आपको देने की, ताकि आप तक वो बात पहुंच सके जिसकी आपको जीके में आवश्यकता होती है। तो 20वीं शताब्दी में साल्ट पीटर गणराज्य, तो पूछा जाता है कि साल्ट पीटर गणराज्य किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या बना? आपको चिली को कहा जाता है। कब कहा जाता था? 20वीं शताब्दी में कहा जाता था। भाई चिली की बात करें तो तांबा है, लिथियम है, सोना चांदी के उत्पादन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। चलिए बेटा अगले प्रश्न पर आता हूं और देखता हूं इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले कौन देगा। प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड पीसीएस प्री 2010 का ये प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? कौन सी ऐसी धातु है जो खनिज की कैटेगरी में नहीं आएगी? ऑप्शन है आपके सामने, हेमेटाइट है, बॉक्साइड है आपके सामने, जिप्सम है, या लिमोनाइट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर होगा जो कह सकते हैं कि हम उसको खनिज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जी देखिए अगर हम देखते हैं तो एक ऑप्शन दिया है जिप्सम। जिप्सम जो है वो खनिज के तौर पर नहीं जाना जाता। रासायनिक तौर पर हम देखेंगे तो जो कैल्शियम सल्फेट का एक हिस्सा है, कैल्शियम सल्फेट का जो हिस्सा है जो आम खनिज के तौर पर इसको नहीं प्रयोग कर सकते, इसलिए इसे सेलेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या बनेगा? सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बिल्कुल सही आंसर है सर, सी इसका आंसर होगा। जिप्सम धातु जो है वो खनिज के अंतर्गत नहीं आती। देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से ये कैल्शियम सल्फेट है और इसे सेलेनाइट भी कहा जाता है। आकृति में ये दानेदार संगमरमर की तरह होते हैं। इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में किया जाता है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछा जाए, भारत की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राजस्थान और आपका तमिलनाडु का स्थान आएगा। किसके लिए? जिप्सम के लिए। कि जिप्सम का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कहां होता है, तो भारत में जिप्सम का उत्पादन 2 राज्य
जो प्रथम दो स्थान और द्वितीय स्थान के आधार पर रखे जाएंगे वो राजस्थान और तमिलनाडु होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न का आंसर देखते हैं कि सबसे पहले कौन बच्चा देगा। बड़ा बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यूपी पीसीएस प्री 2008 में यह प्रश्न आया था। प्रश्न कह रहा है हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन मूल्य के खनिज रिजर्व पाए गए। उस अति महत्वपूर्ण खनिज को चिन्हित कीजिए जिसकी तुलना ईरान में तेल उद्योग से की गई है। ऑप्शन है आपके सामने, सोना है, लिथियम है, कोबाल्ट है या लोहा इसका आंसर होगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। जी जल्दी से आंसर देंगे क्योंकि ये प्रश्न 2008 में आपसे पूछा गया है और इसकी चर्चा हम करेंगे कि वर्तमान के आधार पर अगर हम देखेंगे तो वर्तमान के आधार पर क्या होगा। क्योंकि 2008 में जब बात की जा रही है तो उस समय रिसर्च की गई और रिसर्च के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस समय लिथियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान प्रथम स्थान किया, खोज के आधार पर प्रथम स्थान पे होता। लेकिन वर्तमान के आधार पर अगर पूछा जाए कि लिथियम में अब प्रथम स्थान पर कौन माना जाएगा तो अब आंसर होगा आपका लिथियम में वर्तमान में कौन सा होगा, चिली। तो लिथियम में प्रथम स्थान जो रखा जा रहा है वर्तमान में आपका चिली है, उसके बाद आपका अर्जेंटीना आएगा, चीन आएगा जो द्वितीय और तृतीय स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है कि 2008 में अफगानिस्तान में इतने ट्रिलियन मूल्य के खनिज रिजर्व पाए गए जिसमें लिथियम नामक खनिज की तुलना ईरान के तेल के खोज के तौर पर की गई थी। लेकिन प्रेजेंट में अगर देखें 2022 में तो चिली लिथियम उत्पादन में शीर्ष देश माना जाता है। इसके बाद आपका अर्जेंटीना, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी लिथियम का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर बात को और बेहतर समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं अर्जेंटीना में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार स्थित है। तो इसका सही आंसर फिलहाल तो अगर हम देखें प्रेजेंट के आधार पर देखेंगे तो आंसर आपका चिली होगा। लेकिन प्रश्न का प्रारूप अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर भी लिथियम होगा, लेकिन वो चर्चा आपके लिए अफगानिस्तान के अकॉर्डिंग सत्य बैठती है, इंपॉर्टेंट बनती है। अगला प्रश्न आपसे है बेटा यूपी पीसीएस आरओएआरओ 2014 का यह प्रश्न है। इसका मतलब आरओएआरओ में इस चैप्टर से अभी तक 2 प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपका आरओएआरओ का जो एग्जाम है जो जून के बाद कभी भी हो सकता है, या तो जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। तो श्रृंखला के साथ जरूर जुड़े रहिए कि प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। प्राकृतिक कपूर जो प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, वेनेजुएला में एंजिल प्रपात के फैन झाग से, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, या अंडमान के निकट समुद्र ज्वार भाटा के अवसाद से। तो जल्दी से बताएंगे प्राकृतिक तौर पर जो कपूर होता है वो कहां से प्राप्त होता है। जल्दी से आंसर देंगे कि कपूर यहां से प्राप्त होगा। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन होना चाहिए? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कपूर की जो पूजा के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है तो वो आंसर होगा चीन तथा जापान के देशज वृक्ष से इसको प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या है आपका सी आंसर होगा कि व्याख्या बिल्कुल सी आंसर कि प्राकृतिक कपूर में चीन और जापान एक देसी वृक्ष से प्राप्त होता है। अगर प्राकृतिक कपूर को देखते हैं तो देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, जापानी कपूर के नाम से भी इनको जाना जाता है। कि प्राकृतिक कपूर के कौन कौन से नाम आपसे पूछे जाएं तो एक आपके सामने देसीय कपूर आया, भीमसेनी कपूर आया और एक आपके सामने जापानी कपूर के नाम से ये आता है। ये चीन और जापान के अतिरिक्त अगर देखा जाए कि और कौन कौन से देश हैं जहां पर ये पाया जाता है तो आपका स्थान आएगा ताइवान आएगा, इसमें वियतनाम आएगा, दक्षिण कोरिया में भी ये पाया जाता है। भाई कपूर के पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है जिसमें कहा गया है कि कपूर जो है जापानी और चीन के देसी वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो जो पेड़ है उसका अगर हम वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो सिनामोमम कैम्फोरा इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। आजकल रासायनिक मिश्रणों के माध्यम से भी कपूर बनाया जाता है। भी कपूर का जो पेड़ होता है वो पेड़ अगर देखें तो आप स्पष्ट पाएंगे कि 50 से 100 फीट की ऊंचाई के आकार का पाया जाता है। इसे
अति सुंदर सुगंधित पुष्प, मनमोहक फल और पत्तियां बरस ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या रहेगा? सी आंसर होगा। यूपीपीसीएस प्री 2023 का यह प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न कह रहा है संसार का लगभग तीन चौथाई कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो के नाम से भी जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कजाकिस्तान। तो एक बार जल्दी से बताएंगे कि सर इस प्रश्न का सही आंसर ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, जहां पर यह पूछा गया है कि पूरे विश्व का 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक है वो कहां से प्राप्त होता है। तो उसका उत्पादित देखा जाए तो आंसर होगा अफ्रीका में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका सही और सटीक आंसर बनेगा। तो सही आंसर हुआ आपका क्या? सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है सी, कि संसार का लगभग 3/4 अगर देखें तो 3/4 कोबाल्ट जो है, 3/4 कोबाल्ट जो है वो आपका जो विद्युत मोटर वाहनों के निर्माण के लिए आवश्यक है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। और वर्तमान 2021 में देखा जाए तो कोबाल्ट उत्पादन के देशों में आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद रूस और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद अगर देखेंगे तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। तो फिलहाल इसका सही आंसर जो बना वो आंसर बनेगा आपका क्या? सी आंसर। यूपीपीसीएस प्री 1999 और 2005 और 2022 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक तरफ कथन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके कारण आपको दिए गए हैं। विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। पहला रीजन दिया गया है कि चिली विश्व के विशालतम पोर्फिरी ताम्र निक्षेप से संपन्न है। अब आपको बताना है कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो जल्दी से बताएंगे कि सर इस प्रश्न का सही आंसर ये वाला होना चाहिए। अगर देखें तो विश्व में अभी चिली तांबे के महत्वपूर्ण उत्पादक के तौर पर जाना जाता है। भी हमने देखा कि वो नाइट्रेट भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन तांबे को महत्वपूर्ण तौर पर हम मानेंगे। दूसरी बात आ रही है कि चिली विश्व में विशालतम पोर्फिरी ताम्र निक्षेप से संपन्न है। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है और संपन्नता के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि तांबे ये महत्वपूर्ण उत्पादक के तौर पर जाना जाता है। तो इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही बैठती है। तो हम ये कहेंगे कि आंसर जो बना इसका सही आंसर जो रहेगा वो आंसर आपका ए आंसर रहेगा। बिल्कुल आंसर इसका ए है। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या कर रहा है? सही तौर पर व्याख्या कर रहा है। विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है और चिली में अगर हम देखें पोर्फिरी ताम्र चट्टानों के भंडार हैं। इन भंडारों की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि चिली के ज्यादातर तांबे के भंडार उत्तरी चिली की मरुभूमि के एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर पोरिफेरा निक्षेप में पाए जाते हैं। ये एंडीज जो पर्वत है, एंडीज पर्वत से भी प्रश्न आपकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर पूछा जाता है, जिस पर हम ये कह सकते हैं कि विश्व का ये सबसे लंबे पर्वत की कैटेगरी में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ की पोर्फिरी चट्टानों में अगर हम बात करें तो तांबे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए यहाँ की चट्टानों के निष्कर्ण से अधिक मात्रा में देखें तो क्या निकलता है? तांबा निकलता है। और इसी कारण चिली दक्षिणी अमेरिका में नहीं बल्कि विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादक करने वाले देश की कैटेगरी में भी ये आता है। अगला प्रश्न आपके लिए है आईएएस प्री 2012 का ये प्रश्न है और प्रश्न आपसे कह रहा है हाल ही में तत्वों के एक वर्ग जिससे दुर्लभ मृद धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई। क्यों? रीजन है क्योंकि ये बात 2012 की है। ध्यान से सुनेंगे। चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा,
चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में तत्व नहीं पाए जाते। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। तो आपको यह देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो आपको सही लगता है। ठीक, इसकी चर्चा यह की जा रही है कि तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृद धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता क्यों जताई जा रही है। तो अगर हम बात करें तो चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है, द्वारा इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिल्कुल, रीजन यह है कि पहले चीन में जो था इसका अन्य देशों में भी ये पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि दुर्लभ मृद धातु सिर्फ चीन में ही पाई जाती है, अन्य देशों में भी पाई जाती है, लेकिन आर्थिक तौर पर देखा जाए तो चीन से प्राप्त करना आसान होता है। उस देश को अपने देश के अकॉर्डिंग अगर देखें, अपने देश में ही प्राप्त करना उसको महंगा पड़ता है, जबकि चीन से प्राप्त करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन चीन ने भौगोलिक स्थिति के आधार पर, आर्थिक तौर पर के साथ साथ उसने कहना चाहिए पर्यावरण के आधार पर देखा, तो उसने कुछ समय के बाद इस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया लगभग 2010 के आसपास। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में तत्व नहीं पाए जाते। हाँ, पाए जाते हैं, ऐसा मैंने तो नहीं कहा कि चीन सिर्फ जो है आपका चीनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली के आसपास ही पाया जाएगा, नहीं, ज्यादातर देशों में ये पाया जाता है। तो ये गलत बैठता है। भाई, दुर्लभ मृद धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है, ये बात भी बिल्कुल सही बैठती है। तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है। और फर्स्ट और थर्ड अगर देखेंगे तो ऑप्शन बैठेगा आपका सी आंसर इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर बनता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, चलिए पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या कह रही है। तो व्याख्या अगर देखेंगे तो यहां बात स्पष्ट होती है कि अगर आप देखेंगे आप तो ये बात यहां ये क्लियर हो रही है कि थोड़ा इसको नीचे करते हैं ताकि बेहतर तरीके से आपको हर पॉइंट क्लियर हो। तो आंसर बिल्कुल सही है कि सर आंसर इसका सी होगा कि हाल ही में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृद धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई है। तो कथन में देखा जाए तो पहला और तीसरा ही बिल्कुल सही बैठता है। दुर्लभ मृद धातु 17 ऐसे रासायनिक तत्वों का समूह है जो कई उच्च प्रौद्योगिक उत्पादकों के विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इन उत्पादों में देखें तो मोबाइल फोन है, पवन चक्की है, इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरी और मिसाइलें मुख्य तौर पर शामिल है। वैश्विक स्तर पर देखें तो द्रव मृदा धातु की कुल उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 95% के आसपास बैठती है। इन धातुओं की उत्पादन प्रक्रिया काफी जटिल होती है और साथ ही इसे पर्यावरण के नुकसान भी पहुंचाया जाता है। क्योंकि चीन के यहाँ धातु सस्ती मिलती है, इसलिए अधिकांश देश इनका उत्पादन उन्होंने अपना रोक दिया जब उन्होंने देखा कि चीन से ही हमें सस्ता मिल रहा है और दूसरा उसके द्वारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम अपने यहाँ क्यों करें, हमें कहा जब चीन से ही चीज मिल रही है, वो भी सस्ती मिल रही है, तो हम अपने देश में क्यों आर्थिक स्थिति खराब करें और क्यों अपने यहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि सिर्फ चीन में ही पाया जाता है, ऐसा नहीं है। कई वर्षों तक अंधाधुंध खनन के बाद 2010 में भी चीन ने भी इन धातुओं के खनन पर कटौती करने की घोषणा की। साथ ही वैश्विक बाजार में इनके निर्यात पर कुछ क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इसकी मांग वैश्विक बाजार में आज भी विद्यमान है, क्योंकि यह मृदा धातु देखी जाए तो चीन हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, चिली के अतिरिक्त जो आपको ऑप्शन में दिए गए थे, इनके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो आपका भारत का भी नाम आएगा, ब्राजील है, कोरेलिना है, आपका फ्लोरिडा है, साइबेरिया है, ग्रीनलैंड आदि देश क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो फिलहाल इसका सही आंसर जो बना वो आंसर रहा आपका बेटा सी आंसर रहा। बड़ा बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आया है। यूपी पीसीएस ROARO 2016 का प्रश्न, यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न से हम वही प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक तरफ देश दिए गए हैं और दूसरी तरफ लोक खनिज उत्पादक क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है सही नहीं होना चाहिए। कजाकिस्तान के लिए लिखा है कारागांडा, यूक्रेन के लिए लिखा है किब्रोई रॉग, जर्मनी के लिए लिखा है नॉर्मैंडी और फ्रांस के लिए लिखा है पाइरेनीज।
तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है जो गलत होना चाहिए। फटाफट आंसर दें कि इसका सही और सटीक आंसर ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। जी, फटाफट आंसर देंगे कि सर इसका सही आंसर ये होगा। जी, जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? सी आंसर होगा। नॉर्मैंडी जो है ये इसके लिए लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र के तौर पर नहीं जाना जाता, बल्कि लौह उत्पाद क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या बनेगा आपका? सी आंसर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है सर इसका सी, क्योंकि नॉर्मैंडी जर्मनी का लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र नहीं बल्कि ये कहां का है? फ्रांस का है। और जबकि बाकी देश देखे जाएं तो बाकी प्रॉपर तौर पर सही लिखे हुए हैं, जैसे कारागाड़ा क्षेत्र जो लिखा हुआ है वो कजाकिस्तान, किब्रोरोई रॉक्स लिखा है यूक्रेन, जो वर्तमान समय में इस क्षेत्र पर रूस ने क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया है। और पाइनेरी क्षेत्र जो फ्रांस में है, जो पुर्तगाल एवं फ्रांस की सीमा के समीप है। जबकि आप देखेंगे तो पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लौह खनिज जो हैं जुरासिक कल्प के हैं, जो ज्योग्राफिक तौर पर समय के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें भी बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है और ये प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपी लोअर पीसीएस 2010 और यूपी पीसीएस प्री 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। बोलीविया टिन, ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी या पेरू नाइट्रेट, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन गलत होना चाहिए? जी, जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। देखिए बात को जरा, भाई बोलीविया टीन बिल्कुल सही है, ब्राजील लोहा अयस्क ये भी सही है, मैक्सिको ये भी चाहिए। अगर पेरू की बात करें तो पेरू नाइट्रेट के लिए नहीं जाना जाता। भाई पेरू की बात करें तो यहाँ तांबा भी पाया जाता है, अभी हमने चर्चा करी, तांबा भी यहाँ पाया जाता है। यहाँ पर जस्ता भी पाया जाता है, तो जस्ता होता तब भी सही था। यहाँ चांदी भी पाई जाती है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका गलत होगा। इसका सही और सटीक आंसर जो पूछा जाएगा वो डी होगा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं होगा। आइए बात को जरा समझेंगे। बिल्कुल सही आंसर इसका डी होगा कि पेरू नाइट्रेट के शीर्ष उत्पादक देशों में नहीं आता। भाई इसमें देखा जाए तो तांबा जस्ता चीना के उत्पादन में इसका स्थान दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में तौर पर आता है। दक्षिण अमेरिका देश चिली नाइट्रेस और तांबे का सबसे बड़े उत्पादक देशों की कैटेगरी में आते हैं। जबकि बोलीविया में टिन का सबसे बड़ा उत्पादन होता है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टिन उत्पादन देश है। और ये किसके बाद आता है दूसरा स्थान? ये दूसरा स्थान आपका मलेशिया के बाद आता है। ब्राजील के कारजास खदान में लौह अयस्क के बृहद भंडार है। मैक्सिको चांदी के मामले में दुनिया का शीर्ष उत्पादक देश है और यहाँ वैश्विक उत्पादन देखें तो 21% क्या होती है यहाँ से चांदी होती है आपको प्राप्त। यूपी पीसीएस मेंस 2004 का ये प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। डॉन वाश बेसिन, डॉन वान बेसिन कोयला, मैसावी रेंज तांबा, मोशुला खनिज तेल या ट्रांसवाल सोना। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि इसका आंसर सर ये होगा। जी, तो देखिए बात को जरा समझें। भाई डॉन वाश बेसिन बिल्कुल सही है, कोयले के लिए जाना जाता है। जो बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़े हैं वो कल की क्लास जरूर देखेंगे, वहां पर हमने बहुत बेहतर तरीके से हम चैप्टर शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से रिलेटेड या जो भी चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उसके इंपोर्टेंट नोट्स आपके तैयार कराते हैं। तो कल की क्लास जरूर देखेंगे, वहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड इंपोर्टेंट सभी इंपोर्टेंट नोट्स आपके लिए तैयार कराए गए हैं, उनको जरूर नोट करें, ठीक है ना। या आप नजदीक के बुक स्टोर से जाकर अरिहंत की ये बुक भी खरीद सकते हैं। जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है इस बुक के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है, तो इस बुक को भी आप ऑनलाइन या अपने नजदीक के बुक स्टोर से ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं। चलिए अब बात को जरा समझेंगे। तो यहां देखा जाए तो आपके डॉनवास बेसिन जो है वो प्रॉपर तौर पर कोयले के लिए जाना जाता है। अब मैसावी रेंज जो है ये तांबे के लिए नहीं जाना जाता, हमने कल की क्लास में भी इस पर चर्चा करी थी। तो ये लौह अयस्क के तौर पर जाना जाता है। तो ये किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क यहाँ पर होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा
फिलहाल आंसर आपका यहाँ बी ही मिल गया, इसका सही आंसर बी होगा। बिल्कुल सही आंसर है सर, इसका बी होगा। तो दिए गए विकल्पों में बी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मैसावी रेंज तांबा के लिए नहीं बल्कि लौह अयस्क खनन के लिए जाना जाता है। डॉनवास बेसिन जो है, अगर देखा जाए तो कोयला खनन बिल्कुल सही दिया हुआ है। मोसुला खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र और ट्रांस वाला सोना खनन के उत्पाद ये प्रसिद्ध है। तो एक सही आंसर था वो आपका बी आंसर था। इसी तरह एक प्रश्न और आपके लिए आया जो यूपी लोअर पीसीएस 2010 में आपसे पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहां भी बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है गलत हो सकता है। बोलीविया टिन होना चाहिए, ब्राजील लोहा अयस्क, मैक्सिको चांदी या पेरू सोरा आंसर होगा। तो जल्दी से बताएंगे बेटा इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन आपको लगता है गलत होगा। नमस्कार बेटा कर्णिका, काफी देर बाद क्लास ज्वाइन करी है, आप क्लास को जरूर देखें शुरू से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज आपके मिस हो गए हैं। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही और सटीक आंसर ये वाला होना चाहिए। जी, तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो बोलीविया आपका 10 बिल्कुल सही है, ब्राजील लोहा अयस्क, मैक्सिको चांदी। तो पेरू ही गलत है कि पेरू जो है सोरे के लिए जाना जाता है, बिल्कुल गलत है भाई। पेरू को अगर हम देखें तो अभी हमने समझा था कि ये तांबा प्रॉपर तौर पर देखा जाए तो तांबा इसमें व्यापक तौर पर पाया जाता है। तांबा हो गया, जिंक हो गया, जो प्रॉपर तौर पर यहाँ पर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध है। तो फिलहाल सही आंसर जो होगा वो डी होगा। जो आपका गलत पूछा गया है तो गलत में पेरू होगा आपका, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, क्योंकि वर्ष 2011 में एफओ की रिपोर्ट 2018 के अनुसार सोरा का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा था? पोलैंड। अच्छा, तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि सोरा का उत्पादन देश प्रथम स्थान पर कौन आता है? पोलैंड आता है, जबकि पेरू विश्व तांबा एवं जिंक का शीर्ष का दूसरा उत्पादक देश है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस 2019 के अनुसार देखा जाए तो टिन के भंडार तथा उत्पादन दोनों में बोलीविया का 5वां स्थान है, जबकि ब्राजील लोहा अयस्क के भंडारण की दृष्टि से यह दूसरे स्थान आता है। मैक्सिको का चांदी उत्पादन में क्या है? अपना एक अग्रणीय स्थान है। तो इसका सही आंसर जो बने वो आंसर आपका रहा बेटा, आपका डी आंसर रहा। इसको जरा मैच करिए और ध्यान से आंसर देना है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। जो प्रश्न आपसे यूपी लोअर पीसीएस 2010 में आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है एक तरफ लौह अयस्क लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ संबंधित देश लिखे हुए हैं, आपको मैच करना है। जैसे लॉरेन स्वीडन के लिए लिखा हुआ है, मिडलैंड लिखा हुआ है कजाकिस्तान के लिए, किरुना लिखा हुआ है यूके के लिए और कोस्ताने लिखा हुआ है फ्रांस के लिए। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो लगता है कि ए बी सी डी में से सही होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे कि सर इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर ए बी सी डी में से ये वाला ऑप्शन होगा। जी जल्दी से बताएं कि सर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर करने का बताओ बेटा, तो ये आप देखेंगे कि लॉरेन की बात करेंगे तो आंसर होगा आपका फ्रांस, मिडलैंड की बात करेंगे तो आंसर होगा आपका यूके, किरुना की बात करेंगे तो किरुना आएगा आपका स्वीडन, और कोस्ताने की बात करेंगे तो आएगा आपका कजाकिस्तान। तो यहां पर अगर ऑप्शन मैच करते हैं तो फर्स्ट का 4 और फर्स्ट का 4 इन दो में आया तो ये गलत हो गया। सेकंड का है थर्ड और सेकंड का थर्ड है आपका सी। तो इसका सही आंसर बैठेगा आपका सी। मैं फिर कह रहा हूं कल की क्लास जरूर देखेंगे, कल की क्लास में इन सब के इंपॉर्टेंट नोट्स आपके तरह तैयार करा दिए गए हैं। जिनकी पिछली सभी क्लासें छूट गई हैं उन क्लास को भी देखेंगे। क्लास के साथ साथ आपके पास ये बुक भी होनी चाहिए ताकि आप तैयारी को बेहतर कर सकें। मैं फिर सलाह दूंगा, प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से ये बुक जो है ये आपको बहुत सहायता पहुंचाएगी प्री में, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। और आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरी बुक को व्याख्या के साथ यहाँ पढ़ाया जा रहा है ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। और देखा जाए तो बिल्कुल सही आंसर होगा सी। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल मैच हो गए भाई। लॉरेन लोहा इसका क्षेत्र है जो फ्रांस में स्थित है। इस क्षेत्र में अगर देखें
तो लौह अयस्क का संकेंद्रण बहुत अधिक हुआ है, जिस कारण इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग की क्या की गई है, स्थापना अधिक हुई है। मिडलैंड लौह अयस्क उत्पादक देश है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। वर्तमान में इस देश का उत्पादन काफी कम हो गया है। किरुना लौह अयस्क उत्पादन देश है, स्वीडन में स्थित है और यह स्वीडन का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। कोस्ताने लौह अयस्क क्षेत्र कजाकिस्तान में स्थित है। तो सही आंसर जो हुआ वो आंसर आपका क्या हुआ, सी आंसर हुआ। चलिए मैच करेंगे। यह भी इसी तरह का प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आपको चुनना है। और यह प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्री 2010 में आपसे पूछा गया है। एक तरफ लिखा है सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 लिखी हुई है। लिखा हुआ है तांबा बुट, हीरा कटंगा, सोना किमरले, चांदी विटवाटसर रैंड। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जो ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। जी सिंपल सा प्रश्न है और ये आपसे काफी देर से हम चर्चा भी कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अब तो मैं मानता हूं, क्योंकि सर इस प्रश्न पे तो आपने कल से काफी बार इस तरह के प्रश्नों पर ये चीजें आपको याद भी करा दी गई हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए तांबा अगर पूछा जाए, तांबे की अगर बात करते हैं तो कांगो गणराज्य के तौर पर हम जानते हैं कि कांगो में प्रॉपर तौर पर पाया जाता है। तो आप ये कहेंगे कटंगा के पठार। तो कटंगा का जो पठार है उसके आसपास हम ये कह सकते हैं तांबे के भंडार पाए जाते हैं। हीरे की बात करेंगे तो हीरा होगा किमरले की खान। भाई किमरले शब्द की अगर हम बात करते हैं तो किमरले शब्द आपको ज्योग्राफी में 2 जगह मिलेगा, ध्यान से समझना। एक तरफ तो किमरले की खान आती है और दूसरी तरफ आता है किमरले की पठार। तो किमरले की खान अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका। क्या आंसर होगा बेटा आपका? दक्षिणी अफ्रीका आंसर होगा कि किमरले की खान यहां पाई जाती है। और किमरले का पठार अगर पूछा जाएगा तो आंसर आपका बनेगा ऑस्ट्रेलिया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यह पाया जाता है जहां से विक्टोरिया नदी आपकी निकलती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं सोना, तो सोना आपका वाटरलैंड के अंतर्गत आता है, जबकि चांदी आपका बुट ऑप्शन बनेगा। तो यहां पर ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो सही ऑप्शन जो बैठेगा आपका सही आंसर बनेगा बी। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, आइए व्याख्या को जरा समझते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है सर, इसका आंसर हुआ आपका बी। और अफ्रीका महाद्वीप के जायरो जो कांगो गणराज्य में स्थित कटंगा के क्षेत्र में तांबे की खानें पाई जाती हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में स्थित किमरले हीरे की खानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में स्थित विट्सवाटरलैंड की पहाड़ी है जो सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बुट की खान संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना प्रांत में स्थित है और यहाँ चांदी का उत्खनन किया जाता है। तो प्रश्न का सही आंसर जो था वो आंसर क्या था आपका? बी आंसर था। चलिए अगले प्रश्न का आंसर देंगे बेटा। आपको मैच करके बताना है, एक तरफ खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ उत्पादक देश दिए हुए हैं। ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न का आंसर देंगे। कोयला हाई वेल्ट, सोना कारंगंडा बेसिन, लोहा अयस्क सान ज्वाकवियन घाटी, खनिज तेल केब्रोई रॉग। तो जल्दी से बताएंगे बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि 44 में ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही और सटीक बैठेगा? जी जल्दी से बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन सकता है। जी जल्दी से आंसर देंगे कि सर इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर ए बी सी डी में से यह ऑप्शन होगा। जी जल्दी से आंसर दें। देखिए बात को जरा समझेंगे। अगर हम बात को देखें तो कोयला क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, कारंगंडा बेसिन इसके अंतर्गत आएगा। सोना हाई वोल्ट के नाम से जाना जाता है, काफी चर्चा में ये रहता है। ठीक, बिल्कुल सही आंसर कर्णिका, वेरी गुड। और आप का भी आंसर सही है नीरज बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, सभी लोग आंसर देते चलेंगे। इसके बाद आपका लोह अयस्क आपका बनेगा ये, और खनिज तेल आपका होगा थर्ड आंसर। तो यहां पर अगर हम देखें तो फर्स्ट का सेकंड है और फर्स्ट का सेकंड इसमें आ रहा है और सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, ये तो सही आंसर बनेगा आपका बी। बी होगा बिल्कुल राइट आंसर।
देखिए बिल्कुल सही आंसर कि व्याख्या बी बिल्कुल सही आंसर है। जो आपने मैच करे वो ऑप्शन बिल्कुल सही बैठते हैं। भी कोयला खनिज कारंगंडा बेसिन क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। यह बेसिन कजाकिस्तान के मध्य भाग में स्थित है। सोना खनिज का उत्पादन हाई वेल्ड क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। हाई वेल्ड क्षेत्र पर पठारी भाग है जहां सोने की खोज की गई थी। इसी तरह लौह अयस्क का उत्खनन यूक्रेन में स्थित किब्रोई रोग नामक बेसिन में बहुतायत तौर पर किया जाता है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। खनिज तेल के निक्षेप अमेरिका में स्थित सान जोक्विन घाटी से प्राप्त हुआ है। यह अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में अवस्थित है। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर जो बनेगा वो आंसर बना आपका बी, इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। इस प्रश्न का मैच करेंगे, एक तरफ खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रमुख उत्पादक देशों के नाम दिए गए हैं। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। खनिज तेल जाम्बिया, तांबा गुआना मैग्नीज वेनेजुएला, बॉक्साइट गैबन। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर कौन सा बनेगा। एक तरफ खनिज, दूसरा प्रमुख उत्पादक देशों की लिस्ट दी गई है। तो देखिए खनिज तेल की अगर हम बात करेंगे तो वेनेजुएला आएगा। तांबे की बात करेंगे तो तांबे में जाम्बिया आएगा। मैग्नीज की बात करेंगे तो आपका गैबन आएगा। और बॉक्साइट की बात करेंगे तो आपका गुआना यहां पर आएगा। तो फिलहाल इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट का थर्ड भाई इनमें नहीं बैठ रहा, और सेकंड का फर्स्ट ये बैठ रहा है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका बना ए। तो बिल्कुल सही आंसर है सर, इसका ए आंसर होगा और ये सही सुमेलित हो रहे हैं। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देश है। यह तेल उत्पादक देश समूह ओपेक के सदस्य है। वेनेजुएला में खनिज तेल का प्रमाणिक भंडार 304 बिलियन बैरल है। जाम्बिया अफ्रीका का अगर देखा जाए तो भूभृद या स्थलबद्ध देश है जहां पर तांबे का व्यापक भंडार है। यहाँ के कटंगा के क्षेत्र में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेवन जो देखा जाए विषुवत रेखा पर स्थित है और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में मैगजीन का खनन किया जाता है। गुआना उत्तरी अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और यहाँ से बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। बॉक्साइट देखा जाए तो मुख्यतः उष्ण जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाला एक खनिज है। तो प्रश्न का सही आंसर जो बना वो आंसर बनेगा आपका डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब हमारा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन पर हम कल चर्चा करेंगे। आज आपकी क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखें और अपने साथियों को बताएं। और जो भी बच्चे श्रृंखला के साथ अभी अभी जुड़े हैं, कुछ बच्चों की चर्चा बाद में मुझसे पास बताते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए आप मार्केट से ये बुक परचेस कर सकते हैं। अरिहंत प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम की ये बुक है। इस बुक को आप मार्केट से परचेस कर लें या ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सब इस बुक के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। जो भी प्रश्न है इस बुक के अंदर दिए गए हैं, हम इसमें आपके साथ व्याख्या कर रहे हैं और बेहतर चीजों को और अच्छी तरीके तक आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।